नमस्ते मित्रों। एक तरफ दुनिया चांद पर जिंदगी की तलाश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अंधविश्वास मध्य प्रदेश में हावी है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक अजीबोगरीब अंधविश्वास का टोटका देखने को मिला। यहाँ आदिवासी बहुल इलाके जगीरा के बमिया गांव में अंधविश्वास के नाम पर कुछ मासूम बच्चियों के साथ अश्लीलता का अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला। सूखे की आशंका झेल रहे गांव वालों ने यहां पर अच्छी बारिश की उम्मीद में कुछ मासूम बच्चियों को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में। मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी सुंदर आर्य जी और समाज सेवी श्री रामचंद्र शास्त्री जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार की यह घटना घटी कि कुछ बच्चियों को बारिश के नाम पर एक अंधविश्वास के चलते निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया, इस तरह की घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं कि बच्चों पर या कहें जो फीमेल्स हैं, स्त्री समाज से जुड़ी हुई जो ये अंधविश्वास की घटनाएं घटती हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छा आपने ये प्रसंग लिया है आज का। इस प्रकार की जो घटना वहां पर घटी है, इसमें हम देखते हैं कि कहीं न कहीं हमारा जो बौद्धिक वर्ग है तो इसमें दोषी माना जाता है। ये कुछ ऐसे विश्वास, अंधविश्वास इसको कह सकते हैं, उन अंधविश्वासों में कुछ ऐसी रूढ़ियां लोगों ने पाल रखी हैं और ये बहुत समय से चली आ रही हैं। ये गृहस्थी जो होती है या वर्षा का जो देवता है, उन्होंने मान रखा है कि वरुण जो है वर्षा का देवता है। वैसे तो हमारे आपके चिंतन के अनुसार तो देवता जो नेम है वो भगवान के ही सारे नाम हैं और फंक्शनल नेम है सारे, उसके अकॉर्डिंग सब भगवान का ही है। लेकिन जिस स्तर पर ये घटना घटी है, क्योंकि मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और देखता हूँ कि एक ऐसा परिवेश होता है कि जहाँ पर ज्ञान बहुत कम है और उस कम ज्ञान को कम बने रहने के कई कारण होते हैं। बौद्धिक लोग उस पर चर्चा नहीं करते, परिचर्चाएं नहीं करते, चिंतन नहीं करते, तो वो ज्ञान, उनका जो अज्ञान ही उनके अनुसार ज्ञान बन जाता है और उसी से वो मान लेते हैं कि वो वरुण को जो है, वरुण जो देवता है, वो हम अपने सांसारिक अज्ञानता से उसको प्रसन्न कर सकते हैं और वो जब प्रसन्न हो जाएगा हमारी पाखंड पूर्ण जानकारियों से, तो हमारे ऊपर वर्षा कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन है इसमें अज्ञान ही जी। और हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि अज्ञानता जो है समस्त दुखों का कारण है, समस्त आचरणों का भी कारण बन जाती है जी। और व्यक्ति वो कार्य करता है कि जिन कार्यों को उसको नहीं करना चाहिए उनको करता है और जो करना चाहिए उससे बचा रहता है। रीजन उसमें अज्ञानता होता है। तो मेरा जो विचार है कि इसमें बौद्धिक वर्ग एक दोष का कारण है कि वहां तक ऐसे ज्ञान को नहीं ले जा पाए हम, जो ले जाना चाहिए और बताना चाहिए कि इन चीजों में क्या रखा है, आज हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हमारी बेटियां कहाँ पहुंच रही हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं कि जिसका सुन करके, देख करके लज्जा को भी लज्जा आती है। जी, बिल्कुल सही तो इस कहा प्रकार आपने से कि आज भारत चांद पर जाने की बात करता है और भारत तकनीकी शिक्षा के अंदर दुनिया भर के अंदर जो है एक अहम स्थान रखता है। वहाँ पर भारत के एक इलाके में ऐसी घटना घटती है जहाँ पर बच्चों के साथ अत्याचार होता है, छोटी छोटी बच्चियों को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया जाता है। तो सुंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर ये एक घटना मात्र थी, लेकिन हम अपने इतिहास पर नज़र डालें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर महिलाओं या महिला समाज के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं और वो सारे अत्याचार अंधविश्वास के नाम पर होते हैं। अभी जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि बौद्धिक वर्ग की जिम्मेदारी है कि इन अंधविश्वासों को दूर करे। तो आप क्या सोचते हैं कि हमारे देश में ये जो अंधविश्वास हैं ये किस हद तक फैले हुए हैं आज?
अमित जी, बहुत ही जायज़ प्रश्न है आज की परिस्थितियों में कि किस हद तक ये पाखंड फैले हुए हैं और बौद्धिक वर्ग की क्या ज़िम्मेदारी बनती है। ये जो शास्त्री जी ने बात की बौद्धिक वर्ग की और आपने भी जिसे दोहराया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरे तथ्य का। कारण क्या है कि हम एक जिस ग्रामीण अंचल से और जिस मानसिकता से वो पूरी आबादी संबंधित है, वहाँ हम इस प्रकार की घटनाओं को अपरिहार्य समझ सकते हैं कि वहाँ ऐसी घटनाएँ घटित हो सकती हैं। पर जो तथाकथित बौद्धिक वर्ग है, बुद्धिजीवी है, जिसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तथ्यों को लेकर इस प्रकार के पाखंडों को, रूढ़ियों को समाज से दूर करे, वो क्या कर रहा है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है? मैं भ्राता जी आपको केवल 2 छोटे-छोटे उदाहरण दूँगा, उससे ये पूरा परिवेश आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा और बौद्धिक वर्ग की ज़िम्मेदारियाँ उससे कहीं न कहीं चिह्नित होंगी। एक, वहाँ के जो डीएम हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम उन लोगों को समझाएँगे क्योंकि कोई कंप्लेंट औपचारिक रूप से नहीं दी गई है, तो कोई मामला वहाँ दर्ज नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ली है कि वो वहाँ के वर्ग को समझाएँगे, जो एक बहुत अच्छा पहलू है। उसके साथ-साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में भारत का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, बहुत सम्मानित विश्वविद्यालय है इग्नू, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। वहाँ पर अभी स्नातकोत्तर एक डिग्री कोर्स प्रारंभ किया गया है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाएगा और ज्योतिष शास्त्र कौन-सा? ये हम उन पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी वर्ग की बात कर रहे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी आज हम चिह्नित करने की सोच रहे हैं। फलित ज्योतिष पढ़ाया जाएगा और जिसमें ये बताया जाएगा कि ग्रह किस तरह से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, किस मुहूर्त में विवाह करना चाहिए और किस मुहूर्त पर कौन-सा कार्य करना चाहिए और उस कार्य को करने से वह कार्य सफल होगा या नहीं होगा। एमए के पाठ्यक्रम में ये पढ़ाया जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली किस प्रकार से बनाई जाएगी और एमए के पाठ्यक्रम में ये पढ़ाया जाएगा कि किस कार्य को कब करने से सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी। जी। तो आज जब हम मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, चंद्रयान 2 का प्रोजेक्ट इसरो तैयार कर रहा है। ऐसे समान परिवेश में, समान परिस्थितियों में यदि हम 2 विरोधाभासी बातें करें, वही बुद्धिजीवी वर्ग अंतरिक्ष में बड़ी से बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करने की बात करे और वही बुद्धिजीवी वर्ग अंधविश्वासों की सारी पराकाष्ठा को तोड़ते हुए इस प्रकार के कोर्सेज़ को अ, औपचारिक शिक्षा में अगर सम्मिलित करने की बात करें, तो ये विरोधाभास हमारे देश में कहीं पर भी सफल होने वाला नहीं है, एक। और दूसरी जो इससे महत्वपूर्ण जानकारी जुड़ी हुई है, इन्हीं अंधविश्वासों को लेकर जो बुद्धिजीवी वर्ग आज हम तमाम मीडिया पर, चैनलों पर, बड़े-बड़े चैनलों पर देखते हैं, आप सुबह 7 बजे, 6 बजे टीवी ऑन कीजिए, आप क्या देखते हैं? आपका दिन शुभ होगा, क्या जी। आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए? तमाम फलित ज्योतिष से जुड़ी जानकारियाँ आपको परोसी जा रही हैं, तमाम अंधविश्वास आपको आपके घर में यही बुद्धिजीवी वर्ग परोस रहा है, जिनके ऊपर ये महती ज़िम्मेदारी है कि वो इन अंधविश्वासों को, पाखंडों को दूर करें। तो जैसा शास्त्री जी ने भी कहा, बताया कि जब तक हम धर्म को विज्ञान से जोड़कर नहीं देखेंगे, जो सपना स्वामी दयानंद ने देखा था, जिस आधार पर वो चले थे, धर्म और विज्ञान जब तक एक कसौटी पर नहीं आएगा, एक एक धरातल पर नहीं आएगा, तब तक इस प्रकार की घटनाएँ, चाहे वह पढ़ा-लिखा वर्ग हो या अ, कम बुद्धिजीवी, कम मानसिकता का वर्ग हो, इस प्रकार की अवांछनीय घटनाएँ हमारे देश में होती रहेंगी और इनका कोई समाधान हम निकट भविष्य में नहीं देख पाएँगे। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा, इस प्रकार की घटनाएँ होती रहती हैं और हम आपको बताएँ कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जहाँ पर अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं को डायन बताकर उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको कई बार जिसे कह लीजिए जिस प्रकार से यहाँ पर इन बच्चियों को एक अंधविश्वास के चलते निर्वस्त्र किया गया, उनको भी वहाँ पे डायन बताकर निर्वस्त्र कर दिया जाता है। तो शास्त्री जी, ये जो चीज़ें आपने बताई कि हम बात करते हैं उन इलाकों की जहाँ पर आज भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, कुछ भी एक अंधविश्वास के नाम पर अत्याचार कर दिया जाता है, उन्हें डायन बता दिया जाता है या उनको जादू टोना करने वाला बता दिया जाता है, या फिर जिस प्रकार से अभी ये घटना घटी कि कुछ लड़कियों को जो है पूरे गांव में निर्वस्त्र करके घुमाया, या फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं उनको इस जादू टोने के नाम पर उनका शारीरिक शोषण भी करते हैं। तो ये जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है अंधविश्वास के चलते, इस समस्या को आप किस तरह देखते हैं हमारे समाज में? ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि केवल गाँव में होती है, हम शहरों में भी हमें सुनने को मिलती है कई बार। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया
और जैसे हमारे मित्र आर्य जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे आपको, ये जो बौद्धिक वर्ग है, जैसे अभी आप उसके ज्योतिष के बारे में बता रहे थे, हमारे यहाँ बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं या भविष्य में होने जा रही हैं कि वेदों के अकॉर्डिंग अगर हम चिंतन करें तो उन बातों का कोई महत्व विशेष है नहीं, लेकिन फिर भी हम उनमें अंदर से अंदर एक विचार खोज करते हैं कि साहब ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो इसमें देखा ये जाए कि व्यक्ति जो है अंधविश्वास में वो इतना डीपेस्ट हो गया, इतना नीचे चला गया है तो वो सोचता है कि मैं इस प्रकार के अज्ञानता पूर्ण जो आचरण है इनको करके मैं एक देवता है उसको प्रसन्न कर सकता हूं, और जो वो प्रसन्न हो जाएगा तो वृष्टि हो जाएगी, और जब वृष्टि हो जाएगी तो समाज में ऐसा संदेश जाएगा, देखो हमने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया। अब मान लीजिए होता क्या है कि हम सारे आजकल भाई कह रहे थे कि विज्ञान का युग है, निश्चित विज्ञान जो है धर्म के साथ जुड़ जाता है तो बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है, और अज्ञान धर्म अज्ञानतापूर्ण हो जाता है तो बड़ा अंधकार बन जाता है। तो अगर मान लीजिए कहीं किसी एरिया में ज्यादा ही हीटेड एरिया है और वहां बादल नहीं पहुंच पा रहा, वर्षा नहीं हो पा रही, और अचानक सडनली थोड़ा सा कूल हो जाता है, वर्षा हो जाती है, और उसी पीरियड में ये सारी चीजें घट जाती है, तो उन लोगों के कारण जो कर्म किया गया है लोगों में, उन अज्ञानी लोगों में ये संदेश जाता है कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया। ये अभी की बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात, और इनमें बात वही आती है कि जो ज्ञान का संदेश लेकर के जाना चाहिए, जिनको गांव में पहुंचना चाहिए, जरूर थोड़ा ये सिटियों में जो बड़ी अज्ञानता है और विलेज में छोटी अज्ञानता है, लेकिन अज्ञानता हर जगह है, अज्ञानता में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। मगर उस अज्ञानता का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा, हमारी महिला जाति के ऊपर क्या प्रभाव होगा। अगर डायन का आपने प्रश्न किया तो डायन का प्रश्न कहां से पैदा होता है? ये प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आता, ये प्रश्न व्यक्ति के भय से आ रहा है। व्यक्ति डरता है, उसका डर पैदा कर रहा है इन प्रश्नों। जब और डर कहां से पैदा हो रहा है? डर उसकी जहालत से पैदा हो रहा है, उसकी अज्ञानता से पैदा हो रहा है। जहां भी डर है, जिस समाज में भी डर है, जिस स्थान पर भी डर है, उसके इंटरनल जो है, उसकी आंतरिक जो है, उसकी विल पावर कमजोर है, उसको डर पैदा हो रहा है। और उसके डर के अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति, मामूली व्यक्ति कुछ कहता है ऐसा कर दो तो ऐसा कर लेंगे, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन जहां डर नहीं है, पूरा विश्वास है, और विश्वास पूरा स्थिर विश्वास है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से इससे ऊपर उठ सकता है। और भाई आर्य जी की बात से थोड़ा सा मैं यहाँ पर कहूंगा कि ऐसा नहीं होगा अगर हम बुद्धिजीवी वर्ग सोच लें। और आज जो है ना, देखिए राजा जो है, चाहे उस स्टेट का जो है सीएम है या जो भी वहां के व्यक्ति हैं, राजा के दो कार्य हुए, वो शस्त्र से भी और शास्त्र से भी। पहले व्यक्ति शास्त्र के द्वारा समझाया जाता है भाई ऐसा करो, लेकिन शास्त्र से आप सबको नहीं समझा सकते। शास्त्र से आप उनको ही समझा सकते हैं जो रिलीजियस हैं, जिनका हृदय थोड़ा सा नम्र है। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानता में बिल्कुल डीप बड़े गहराई में चले गए, उनके लिए फिर आपको अनेकों तरीका है, उन तरीकाओं से आपको, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिस बात को आप दूर नहीं कर सकते। ये कमी हमारी बुद्ध वर्गियों की कमी, बौद्धिक वर्गों की कमी है, तो वो चिंतन करें और चिंतन को यहाँ तक सीमित ले जाकर के दूर दूर तक ले जाएं, तो ये दूर हो सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि चिंतन की आवश्यकता है। सुंदर जी, जिस प्रकार से आचार्य जी ने भी बोला कि ये जो मसला है इसको दोनों तरह से हल किया जाना चाहिए। सरकारों को कानून बनाने चाहिए और बुद्धिजीवी वर्ग को उसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे इस प्रकार के कानून तो बने, जिस प्रकार जैसे हम देखते हैं कि सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना, या फिर डायन को लेकर भी कानून बना, वो भी कई राज्यों में लागू हुआ, लेकिन ये घटनाएं आज भी घटती हैं। हम देखते हैं कि आज भी मंदिरों के अंदर कई जगहों पर हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जहाँ पर देवदासियों प्रथा जो पुराने समय से चली आ रही है उसकी। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद बुद्धिजीवी वर्ग आखिर इस चीज़ को समाप्त क्यों नहीं कर पाता? क्या आपको लगता है कि एक तरफ बुद्धिजीवी वर्ग जो है उसको समाप्त करने का प्रयास करता है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रयास को
ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और इन चीज़ों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं अपनी संस्कृति या फिर अंधविश्वास के चलते। आप क्या सोचते हैं कि क्या कारण है कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग के प्रयास हैं, जितने भी प्रयास हैं, चाहे वो कम हैं या ज़्यादा हैं, वो प्रयास क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे आज भी इतने साल बाद? जी, अमित जी, इसमें मेरा जो मुख्य रूप से मानना है वह ये है कि शिक्षा का प्रसार, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि भारत में जो शिक्षा का प्रचार-प्रसार है, वो बहुत बड़े स्तर पर उस रूप में नहीं हो पाया है जिस प्रकार से भारत जैसे देश में होना चाहिए था। तो जब तक शिक्षा और तथाकथित तार्किक विवेचनाएँ हैं, वो जिस स्तर पर पहुँचनी चाहिए थी, उस स्तर पर पहुँची नहीं है। उसका एक मुख्य कारण यह रहा कि जिस तरह का विकास हमारे आम आदमी तक, अंततः अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, वो विकास वहाँ तक पहुँचा नहीं। जिसकी वजह से शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया, और शिक्षा के प्रसार ना हो पाने की वजह से ये रूढ़ियाँ आज भी हमारे गाँव-गाँव में और ख़ासकर इस प्रकार के जो आदिवासी इलाके हैं, विशेष रूप से वहाँ पर विद्यमान हैं। तो शिक्षा का प्रचार-प्रसार बेहद आवश्यक है। मैं यदि आपको स्वयं का अपना ही उदाहरण दूँ, मैं एक बहुत ही उत्तराखंड के एक ग्रामीण आंचल से संबंधित हूँ, और वहाँ आज जी। भी इस प्रकार की बलि प्रथाएँ और अन्य देवी-देवताओं की मान्यताएँ प्रचलित हैं। तो काफ़ी रूप में जो पढ़ा-लिखा वर्ग भी है, संभ्रांत वर्ग भी है, वो भी उन मान्यताओं को पढ़ने-लिखने के बावजूद भी मानता है। उसका एक कारण ये है कि ये जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएँ हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो इसमें शिक्षा के साथ-साथ जो तर्क से किसी विषय को समझने की जो एक तर्क शक्ति है, बुद्धिजीविता है, उसका विशेष रूप से प्रचार होना आवश्यक है, और इसमें विशेष रूप से मैं कहता हूँ जो संगठन है, लाइक जैसे आर्य समाज जैसा संगठन है, जो तर्क की बात करता है, बुद्धि की बात करता है और अंधविश्वास को कसौटी पर कसता है। इस प्रकार के संगठनों को आगे आकर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, और बाकी तमाम जितने भी हमारे संगठन हैं, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी नेता हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, और केवल और केवल अंधविश्वास को केवल और केवल तर्क से और बुद्धि से उसका समाधान निकालें, तो इस समस्या का एक हल निकल सकता है। अन्यथा हम देखते हैं कि इस प्रकार की घटनाएँ, आज ये घटनाएँ, और कानून की आपने बात की जैसे, तो कानून हमारे देश में अभी भी विद्यमान है, और जिस प्रकार की घटना हुई है, चाइल्ड अब्यूज़ कैटेगरी में आता है ये, और चाइल्ड अब्यूज़ के बहुत कड़े प्रावधान हमारे देश में उपस्थित हैं। कहीं न कहीं क्या होता है कि जब धर्म की बात आती है या फिर एक बड़ी कम्युनिटी की बात आती है, तो उन कानूनों का उस कड़ाई से, उस प्रकार से पालन नहीं कराया जाता है, जिस प्रकार से कराया जाना चाहिए था। तो दोनों ही बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं कि कानूनों का पालन कराने की क्षमता, कानून दंड व्यवस्था उतनी कड़ाई से उपलब्ध हो, और तार्किक विवेचनाएँ उपस्थित हों, तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने इस घटना को लेकर ज़रूर सरकार को नोटिस दिया है और वहाँ की जो कलेक्टर है उसको जवाब देने के लिए कहा है। अ, लेकिन जो अभी आपने बात कही कि कहीं न कहीं आज भी देश के हर इस हिस्से के अंदर अंधविश्वास के नाम पर आज भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ घटित हो रहा है और लोग डरते हैं कि कहीं अगर उन्होंने वो चीज़ नहीं की तो उनका नुकसान ना हो जाए या फिर कुछ ऐसा लालच होता है जिस लालच के चलते हम आए दिन ये घटना सुनते हैं कि बच्चों की बलि दे दी गई, छोटे-छोटे बच्चों की बलि दे दी गई या कुछ जानवरों की बलि दी जाती है। तो इस तरह की चीज़ें, घटनाएँ भी हमें सुनने को मिलती हैं कि कुछ लालच को लेकर लोग ये काम करते हैं। शास्त्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप वैदिक विद्वान भी हैं। आज हमारे देश के अंदर कई वर्षों से बहुत सारे समाज सुधारक हमारे देश में हुए जिन्होंने खुल के कहा कि ये सब चीज़ें, ये घटनाएँ, ये चीज़ें जो हैं, जितनी भी अंधविश्वास हैं, ये सब गलत हैं और ये सब अंधविश्वास हैं। अगर आप गिनती करेंगे तो बहुत सारे हैं। तो हमारे देश के अंदर आखिर आपको क्या लगता है कि ये कारण क्या है? जो जैसे कि अभी आर्य जी ने बताया कि शिक्षा का ना पहुँचना उन क्षेत्रों में या आपने बताया कि बुद्धिजीवी वर्ग वहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन फिर भी आज
संचार का युग है, लोग टेलीविज़न, इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ बता रहे हैं कि ये सब गलत है। आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहते हैं कि आज भी लोग इन अंधविश्वासों से दूर नहीं होना चाहते? हमारे मित्र आदरणीय आर्य जी ने बड़ा अच्छा बताया कि शिक्षा का अभाव है। अभी भी बहुत सारे दूरांचल प्रांतों में हम देखते हैं, बात बड़ी अच्छी कही आपने। शिक्षा इंसान के अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाती है और उसका पूर्ण विकास होता है। लेकिन कभी-कभी आप देख रहे होंगे, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि शिक्षित वर्ग भी पाखंड के अंदर फँसा हुआ है और बड़े अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग जो अपने आप को डॉक्टर्स हैं, कई प्रकार के लोगों से हमारा संपर्क होता है। जब हम उनकी अपने विश्वासों को जब हम देखते हैं, तो हम स्वयं हैरान होते हैं कि इतना प्रयत्न करने के पश्चात, इतना पढ़ाई-लिखाई करने के पश्चात, जो एक पक्ष है जीवन का, वो पक्ष अभी भी अंधकार में है। तो शिक्षा तो बहुत अच्छी बात है, पर्याप्त शिक्षा तो होनी ही चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन शिक्षा के साथ-साथ साक्षर व्यक्ति जब होता है, उस साक्षर के साथ-साथ जो मौलिक शिक्षा है, शास्त्र कहता है, दर्शन शास्त्र में आता है कि व्यक्ति आपस में डिस्कस करते हैं बैठ करके एक स्थान पर। जैसे प्राचीन काल में हमारे यहाँ होते थे, जी। जगह-जगह गाँवों में बैठ गए, कुछ सूदी व्यक्ति बैठ गए, चर्चाएँ की जी। और ये बताया कि देखो भाई, भूत नहीं होता है, चुड़ैल नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। सारे कार्य कारण है तो कार्य है, नियम है तो नियामक है, व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। ये सब चीज़ हमें संसार में दिखती हैं। उसी के अनुसार सब कुछ संसार में जब है, उसके अनुसार कोई उसी के अनुसार सब कुछ घटित होता है। तो हमारे अज्ञानता पूर्वक किए हुए प्रयत्न से कैसे ये सब कुछ संभव हो जाएगा? लेकिन आप हैरान होंगे, वर्तमान में भी आप देख रहे हैं और हिस्ट्री को पढ़िए, उसमें भी आपको देखने मिल जाएगा हुँ। कि एक वर्ग ऐसा रहा, पास्ट में भी रहा है और प्रेजेंट में भी है कि वो नहीं चाहते कि कुछ लोग जो जहाँ हैं वो वहीं पड़े रहें, हुँ। उसी सिचुएशन में रहें। लेकिन इसके लिए वो चाहते नहीं चाहते, मेरी प्रार्थना उनसे है, बुद्धि वर्गों से, कि भाई जीवन मिला है, स्वयं भी पाखंड से दूर रहो और जो पाखंड में फँसे हुए हैं उनको भी पाखंड से निकालो। जी, बिल्कुल सही कहा उनके आपने। ऊपर आज एक वर्ग ऐसा है जो कहीं न कहीं अपना लालच भी देखता है, क्योंकि जैसा अभी सुंदर जी ने बताया कि ज्योतिष एक ऐसा देश के अंदर है। आज ज्योतिष का नाम अगर आप लेते हैं तो सीधा-सीधा कहा जाता है कि मेरा क्या लाभ होगा। उसमें दोनों ही लोग अपना लाभ देखते हैं। जो ज्योतिष करने वाला व्यक्ति होता है या उससे पूछने वाला, वो भी ये चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा टोटके बताए, टोटकों में ज़्यादा से ज़्यादा धन मिले। और इस प्रकार से जो वो करवाता है वो तो अपना लालच कोई ना कोई उसको सिद्ध करना ही होता है। तो ये एक वर्ग, जैसा आपने अभी आचार्य जी आपने बताया कि एक वर्ग ऐसा है हमारे देश के अंदर जो नहीं चाहता कि ये पाखंड, ये अंधविश्वास दूर हो, क्योंकि उससे उसकी रोज़ी-रोटी चल रही है, उसका घर चल रहा है और उसके कारण वो इस चीज़ को हमारे समाज में फैलाता चला जा रहा है, क्योंकि उसका धंधा शब्द का इस्तेमाल अगर किया जाए तो गलत नहीं होगा, उस धंधे को वो बढ़ा रहा है, हमारे पूरे समाज को ख़राब करने के लिए। तो इस मुद्दे को आज हमने इसीलिए उठाया क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे आस-पास हर जगह कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से अंधविश्वास में लिप्त है और लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा इस मुद्दे में आज हमने चर्चा की कि हर रोज़ हम अखबार देखते हैं या टेलीविज़न देखते हैं, सुबह हमें देखने को मिलता है कि आज हमारा दिन कैसा रहेगा, हमें क्या करना चाहिए, ज्योतिष। तो ये सब चीज़ें हमारे समाज को तो ख़राब कर ही रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब मीडिया इन चीज़ों को छापता है या दिखाता है तो देश की छवि भी खराब होती है। दोनों ही बातें हैं हमारे देश के लिए जो शर्मसार करने वाली हैं। आप सुंदर जी हमारे साथ जुड़े, रामचंद्र शास्त्री जी आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। आप दोनों ने अपने जो विचार हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ आज साझा किए, उन सबके लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।